राम राम भाई, सबको राम राम। तो आज से हम सी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सी और ट्वेल्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सब सेम ही है, बट थोड़ा सा क्वेश्चंस का डिफरेंस है कि भाई सीबीएसई थोड़ा अच्छे लेवल पे चली जाती है और सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू टाइप आते हैं और एज कम्पेयर थोड़े से हल्के होते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। मैट्रिक्स is rectangular ordered array of numbers or functions। अब भाई रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड एरे का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये तो हो गए सीधे सीधे नंबर। इसको अगर हम कुछ इस तरह से अरेंज कर दें, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर्ड एक रेक्टेंगल शेप बन गई। देखो, सबसे पहली बात एक रेक्टेंगल शेप बन गई। दूसरी बात, ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि अगर 1 है तो उसके सामने 2 है, 3 है, 4। ये इस तरह नहीं है 1 मैं यहां पे कुछ नहीं छोड़ू, 3 4 5 6, दिस इज नॉट ऑर्डर्ड। या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज नॉट ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि भाई हर पोजीशन फिल्ड, यहां पे ये पोजीशन फिल्ड नहीं है, यहां पे ये नहीं है, यहां पे ये नहीं है, तो ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स का क्या मतलब है? पहली बात तो एक रेक्टेंगल शेप होनी चाहिए। अब वो रेक्टेंगल ऐसे भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6, दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल। अगर हम इसको एक शेप देंगे तो ये ऐसी कुछ शेप बनेगी। दूसरी बात, ये ऑर्डर्ड होना चाहिए। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि भाई कोई भी स्पेस खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें रोज भी होने चाहिए, कॉलम्स भी होने चाहिए। व्हाट इज रोज एंड कॉलम्स वो भी मैं बताऊंगा। नंबर भी कुछ भी हो सकता है, फंक्शन एबीसी, कुछ भी फंक्शन ले सकते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ, दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। बस हो कुछ भी सकता है अंदर, नंबर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन होना रेक्टेंगल शेप में चाहिए और ऑर्डर्ड होना चाहिए। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इतना समझ आ गया? चलें आगे। अब हम देखते हैं कि भाई रोज और कॉलम्स किसको बोलते हैं मैट्रिक्स के अंदर। मान लो हमने एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, ऑर्डर्ड है, सिंपल है मैट्रिक्स। अब ये जो चीज होती है ना, इनको बोला जाता है रोज। ये रोज होती हैं। अगर मैं एक और बना दूं यहाँ पे 7 8 9, ये क्या है? ये एक रो है। 10 11 12, दिस इज व्हाट? रो। 13 14 15, दिस इज व्हाट? रो। ऐसे इसको रो बोलते हैं। यानी कि रोज किस में होती हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज रोज, सीधी सी। अब दिस इज व्हाट? दिस इज कॉलम। इसको कॉलम बोलते हैं। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। यानी कॉलम्स कैसे होते हैं? वर्टिकल। जैसे अब मैं यहां पे लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच ई, ठीक है, ये मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसमें रोज कितनी और कॉलम कितने हैं, तो कैसे बताओ? सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे रोज कितनी है। एक रो, दूसरी रो,
तीसरी रो, 3 रो हो गई। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 ही कॉलम, 3 ही रो है, 3 ही कॉलम। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं छोटा सा, 7 8 9 10 11 12। अब बताओ यहां पे रोज कितनी है? पहली रो, दूसरी रो, कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3 कॉलम। ये समझ आ गया? अब अगर आपको रोज समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, तो भाई ऑर्डर भी समझ में आ गया। लेट्स टेक, यहां पे हम रब करते हैं थोड़ा सा। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसी को बोला जाता है। यहां लिख देता हूं, रोज इंटू कॉलम, जिसको हम m इंटू एन भी बोलते हैं, या आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट बेसिकली रोज इंटू कॉलम को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मैं यहां पे मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे रोज कितनी है? 2, एक ये एक ये। कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3 कॉलम। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? मैंने क्या बताया? रोज इंटू कॉलम। रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। दिस इज ऑर्डर, सिंपल। जितनी भी रोज है, जितने भी कॉलम्स है, ऑर्डर अगर लिखना है तो रोज इंटू कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। कोई दिक्कत परेशानी ऑर्डर में? ऑर्डर के एक दो एग्जांपल और लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर का क्या मतलब है? मुझे इसको m इंटू एन फॉर्म में लिखना है, यानी रोज इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखना है। तो भाई मैं कैसे लिखूंगा? अब सबसे पहले मैं रो देखता हूं, इसमें कितनी है? 1 और ये 2 इसमें रो है। 3 कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? यानी दिस मैट्रिक्स, इसको मैं ए नाम दे दूं, मैट्रिक्स ए इज ऑफ द ऑर्डर 2 इंटू 4। अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लूं तो m इंटू एम की फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं। सिंपल है। एक और लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले रोज देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इसमें रोज है। कॉलम कितने हैं? 2, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया? 4 इंटू 2। सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा, रोज क्या होती है समझ में आ गया होगा, कॉलम क्या होती है समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अच्छा, मैट्रिक्स में एक चीज और समझो, पोजीशन क्या होती है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। मान लेते हैं अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब वो हमसे ये पूछता है कि भाई जो 1 नंबर है वो किस पोजीशन पे? पोजीशन का क्या मतलब है? यहां पर हम क्या करते थे? अच्छा, एक चीज यहां पे देख लो, इसको ना आई जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अगर मान लो ये मैट्रिक्स है ए, तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा। आई जे का क्या मतलब है? देखो, 1 नंबर
पहली तो रो है, ये देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यही है। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे ही है। अब पहला जो नंबर है 1, ये किस पोजीशन पे है का क्या मतलब है, इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ये इसकी पोजीशन, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट है, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है। डिनोट कैसे करते हैं, AIJ, यानी A1 1, ये 1 की पोजीशन। एक और लेते हैं, मान ले हमें 2 की बतानी है। 2 में सबसे पहले हम क्या लेंगे, रो कौन सी है, एलिमेंट कौन सा हम ले रहे हैं, ये रो कौन सी है, रो तो पहली है, पहली रो में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट रो, इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, तो 1 भी फर्स्ट रो में है, 2 भी फर्स्ट रो में है, 3 भी फर्स्ट रो में है। अब हमको 2 बताना है, तो रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, कॉलम दूसरा है, यानी ये जो 2 नंबर है ये किस पोजीशन पे है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, ये इसकी पोजीशन होगी। यानी अगर मैं इसको डिनोट करूंगा तो कैसे करूंगा, IJ 1, 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही पे तो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एक और लेते हैं, मान लो हमें 5 बताना है। अब बताओ 5 किस रो में है, 5 सेकंड रो में, सेकंड रो में 3 एलिमेंट है ना, 4 5 और 6, यानी ये जो 5 है ये किस रो में है, ये सेकंड रो में, कॉलम कौन सा है, भाई कॉलम भी तो सेकंड है, रो भी सेकंड है, कॉलम भी सेकंड है, तो ये हो गई इसकी पोजीशन। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक और लेते हैं, हमें 9 बताना है। अब बताओ 9 किस रो में है, 9 तीसरी रो में है, तीसरी रो में 3 एलिमेंट है ना, 7 8 और 9, यानी 9 किस रो में है, तीसरी रो में है, कॉलम कौन सा है, कॉलम भी तो तीसरा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी ये हो गई इसकी पोजीशन IJ। मान लेते हैं हमको 7 बताना है, तो बताओ किस रो में है 7, फर्स्ट रो में है, और भाई कॉलम, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट रो है, अरे नहीं भाई तीसरा रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये 7 जो है वो थर्ड रो में है, कॉलम कौन सा है, कॉलम पहला है, आया समझ, बहुत आसान है। एक और ले लेते हैं, 6 देखते हैं, 6 कहां पे है बताओ, रो कौन सी है, सेकेंड, कॉलम कौन सा है, कॉलम है थर्ड, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। क्लियर हुआ, कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो भेजे में घुसा होगा। अब देखो थोड़ा सा इसको उल्टा करते हैं तो और समझ आएगा, ठीक है। मैं कहता हूं मुझको ये बताओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ऐसे भी तो आ सकते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है देख लेते क्या दिक्कत है। फर्स्ट रो कौन सी है, अपने पास फर्स्ट रो ये, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा एलिमेंट यानी तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, एलिमेंट कौन सा है,
अगर हमसे पूछे भाई सेकेंड रो पहला कॉलम बताओ एलिमेंट कौन सा है? सेकेंड रो, ये रहा सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, पहला कॉलम ये रहा 4। और बात पूछते हैं हमसे, वो पूछे भाई तीसरा रो दूसरा कॉलम बताओ एलिमेंट कौन सा है? तो तीसरी रो कौन सी है? सबसे नीचे वाली। और दूसरा कॉलम कौन सा है? ये रहा। तो एलिमेंट कौन सा आएगा? 8। सिंपल। एक और देखें, हमसे पूछे तीसरी रो तीसरा कॉलम बताओ, ठीक है जी। तीसरी रो कौन सी है? 1 2 3, सबसे नीचे वाली रो है। तीसरा कॉलम 1 2 3, लास्ट वाला कॉलम है। 9 एलिमेंट हो जाएगा। आसान। फर्स्ट रो तीसरा कॉलम एलिमेंट बताओ। अब फर्स्ट रो कौन सी है? सबसे ऊपर वाली। और तीसरा कॉलम ये रहा, एलिमेंट क्या आएगा? 3। सेकेंड रो तीसरा कॉलम बताओ। सेकेंड रो कौन सी है? बीच वाली। तीसरा कॉलम एलिमेंट क्या आएगा? 6। ये था भाई AIJ यानी कि पोजीशन एलिमेंट की कैसे बताते हैं। आसान है, बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया कि पोजीशन कैसे बताते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस है। बेसिक समझ में आ गया तो फिर आगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलते हैं आगे।